तुम्हारे जो तुम्हारा जो टीचमेट का ऐप है वहां पे डाल देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। हम लोग सेट का डेफिनेशन पढ़े थे, जाने थे कि सेट क्या होता है। तो हम लोग सेट का डेफिनेशन जाने थे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, ये हम लोग सेट का डेफिनेशन जाने थे। उसके अगर एग्जाम्पल के रूप में ले तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल ले तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। और एग्जांपल ले तो जैसे a इक्वल टू, ये सेट का जो रियल डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसके थ्रू लिख रहे हैं, ये हो गया। और लिखे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 8। तो ये सारा सेट है, सेट का डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। तो सेट का जो डेफिनेशन है और क्या होता है सेट पहचानने, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया था। सभी को क्लियर हो गया है सेट का डेफिनेशन, सेट कैसे पहचाना जाता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ कुछ लोग एब्सेंट हमको दिख रहा है। हेलो, किसी को डाउट है तो पूछ लेगा, ठीक है? ठीक है, हर्ष का आवाज आ रहा है, देवांश का, बाकी सब चुप है। नाम लेके बोलना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो ये सेट था, सेट का हम लोग डेफिनेशन देखे। अब देखो सेट में क्या होता है ना, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग वो जानेंगे, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। तो पहले लिख लेते हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट इन ए सेट, इन ए सेट आर कॉल्ड, उसको हम लोग मेंबर्स से बोलते हैं, मेंबर्स, या फिर उसको एलिमेंट्स से बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ जो लिखे हैं वो होता क्या है, एलिमेंट्स। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिए ए इक्वल टू, लिखते हैं ए ई आई ओ यू। यहाँ पर जो सेट लिखे हैं, सेट जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इसमें जो है ये जो करली ब्रैकेट तुमको जो दिख रहा है, करली ब्रैकेट, उसके अंदर जो जो है ना, ये ए ई आई ओ यू, तो कॉमा दे दे के जो लिखा हुआ है ना, कॉमा दे दे के जो रेड से घेरा किए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ले लिए तुम्हारा b इक्वल टू, इसमें हम लोग डाल दिए 2 4 6 8 और 10। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो गया, इसमें जो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे को एलिमेंट्स बोलेंगे। इसका दूसरा नाम भी है मेंबर्स से बोलते हैं। तो सेट का ये क्या मेंबर्स है, या फिर इसको एलिमेंट्स ही बोलते हैं। तो सेट का ये सब मेंबर्स है, एलिमेंट है। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे मान लो c इक्वल टू लिखा गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और तुम्हारा x इज लेस देन 3। तो क्या है, यहाँ पर तुम लोग को सारा सारा एलिमेंट खड़ा खड़ा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा कौन से फॉर्म में है, तो बताया, कल बताए थे कौन से फॉर्म में है ये दोनों, 1 और 2। ऊपर वाला रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर या टेबुलर, फॉर्म में है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, आर एफ, चलो शॉर्ट में लिख दिया आर एफ। और यहाँ पर जो 3 नंबर वाला है, ये तुम्हारा किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें हम लोग को पूरा दिख नहीं रहा है कि क्या क्या एलिमेंट है, इसको हमको सेट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो देखो
सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें तो क्या क्या एलिमेंट आएगा, तो एलिमेंट निकालने बता रहे कैसे एलिमेंट निकलेगा। सबसे पहली बात बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, एक्स जो सेट के अंदर लिखना, क्या एक्स लिखना, एक्स कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते जाता है, नेचुरल नंबर होता है। लेकिन कहाँ तक लेना है हमको, 3 से छोटा लेना है। 3 से छोटा क्या क्या है, ए कर दू, तो इसमें जो सी सेट बनेगा वो क्या बनेगा, सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए कर दो, ये हो गया तुम्हारा क्या एलिमेंट्स। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन हो गया, जो सेट सी है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन बताएगा, 1 और 2 इसके अंदर क्या है, हाँ ए कर दो इसका एलिमेंट्स है, ए कर दो इसका एलिमेंट्स हो गया। तो क्लियर हुआ, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स का ही दूसरा नाम है क्या, मेंबर्स। चलो एक दो और एग्जांपल लेके पूछते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल के रूप में अगर और ले ले हम लोग, तो जैसे लिखे हैं, जैसे लिखिए, चलो मान लो सी इक्वल टू सेट के अंदर ले लिए हम लोग एम ए टी एच, ये लग रहा है, हाँ टी एच कॉमा एस, कोई बताएगा इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, एम ए टी एच एस, हाँ 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 से बताया, सही है। और कोई नहीं बता रहा, सारा लोग चुप है, क्या बात है, सब वही होगा, कौन सत्यम बोला, हाँ सही बोला, चलो ठीक है। तो, बाकी सब शांत है, क्या बात है, सबसे बोल बोल के पूछवाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, यहाँ पर जो हम लोग सेट डी है, सेट डी में बताएगा कि क्या है तुम्हारा उसका एलिमेंट्स, ठीक है। अंजलि, सारा एलिमेंट है तो क्या क्या नाम लेके बताओ, मतलब उसका एलिमेंट्स को पढ़ के बताओ, 1/2, हाँ 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है। हाँ तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, ये सब इसका एलिमेंट्स है, ठीक है। क्लियर हुआ, अंजलि, रिया, रिया, मुस्कान, किसको साउंड नहीं जा रहा है, रिया को नहीं जा रहा है साउंड, हाँ रिस्टार्ट करो, लॉग इन करके लॉग आउट करो, हो जाएगा क्लियर। अरे ये एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, रिस्टार्ट करो, आ जाएगा। मुस्कान समझ गई ना, ठीक है। राइडर कौन था, राहुल, राइडर राहुल, समझ गया, ठीक है। चलो सत्यम, इनक्रेडिबल, हाँ ठीक है, क्या इनक्रेडिबल नाम रखा, रखो फ्लाइंग ऑफिसर सत्यम, हमारे जो एम के अनुसार भी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हम लोग ये हम लोग जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, पूछ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक की और बढ़ेंगे। ई इक्वल टू अगर मान लो और सेट में ले लिए, अब ये तुम लोग बताएगा, ठीक है, कोशिश करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और इसमें प्रॉपर्टी लिख दिए हैं, टू इज मतलब एक्स जो होगा 2 से ग्रेटर होगा और 3 से छोटा होगा। किस फॉर्म में ये लिखा होगा बता दो पहले, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, एलिमेंट को बताएगा। अच्छा 2.1 और तो नेचुरल नंबर होता है 2.1 2.3 नहीं होता है, अच्छा चलो थोड़ा सा, हाँ 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 ठीक, सही है, सब पढ़ मतलब पढ़ के आए लोग, सही है, अच्छा है, सही बोला है, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम तो क्या कर रहे थे, अभी थोड़ा सा बताया नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब बताना, ठीक, अब बताओ क्या क्या होगा इसमें, ठीक बताओ, अब क्या आएगा एलिमेंट्स इसका, इक्वल टू क्या क्या आएगा, 3 और 4 आएगा, हाँ सही है। देखो सबसे पहली बात यहाँ क्या बोला, 2 के बाद और 5 से पहले लेना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एक्स का जो मान लेना है ना, कहाँ लेना है, 2 से बाद और 5 से छोटा, ठीक है, 2 से बड़ा 5 से छोटा, और 2 से बड़ा क्या क्या होगा, 3 4 5 नहीं लेना, क्योंकि 5 से छोटा बोला, 3 4 होगा, और 3 और 4 क्या नेचुरल नंबर है, तो जितना प्रॉपर्टी लिखा हुआ सब सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ई का जो हो गया एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, एलिमेंट 3 और 4 हो जाएगा ई का, ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, सेट को कैसे लिखाता है उसका प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। तो
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट। देखो अभी जो बता रहे ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली बात, सेट को जो लिखेंगे ना वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सेट मस्ट बी रिटर्न हैंडराइटिंग समझ में आएगा, पूछ लेगा, रिटर्न इन कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। बता रहे क्या है। दूसरा क्या है, each element elements of the set, ठीक है, of the set must be separated by commas, ठीक है, कॉमा देके सेपरेट करना, बता रहा क्या है। और तीसरा क्या है, मस्ट और क्लियर कर देते हैं, ईच ऑल एलिमेंट, सब, हाँ, ऑल एलिमेंट्स inside the set must be enclosed by the curly bracket, ठीक है, curly bracket। देखो अब तीन चीज यहाँ जो लिखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना तभी तुम्हारा सेट पूरा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखे सेट ए इक्वल टू, चलो ए इक्वल टू लिखे, एग्जाम्पल देखे, ए इक्वल टू वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर जो लिखे ना, तो यहाँ पर जो हमेशा सेट स्टार्ट होगा क्या हो, यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर का, पहला यही बोल रहा है कि सेट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है, मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर। अगर कोई लड़का लिखता है ऐसे ए इक्वल टू 1 2 3, तो क्या ये सेट होगा, सेट का रिप्रेजेंटेशन सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लेटर में, ठीक है, यहाँ मस्ट भी कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसका दूसरा क्या बोलता है, ईच एलिमेंट जो मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, इतना एलिमेंट है, सही, ये एलिमेंट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले एलिमेंट। तो हमेशा इसको क्या, एलिमेंट को ना कॉमा से सेपरेट करना है, यहाँ बीच में कॉमा आना चाहिए, एक एलिमेंट खत्म हुआ, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा देना, कॉमा सेपरेट करना। और तीसरा चीज है कि मस्ट बी कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर जो ब्रैकेट जो है ना, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट नहीं देंगे, कर्ली ब्रैकेट ही देंगे, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हो गया एक, दूसरा तरीके का ब्रैकेट ये होता है, और तीसरा तरीके का ब्रैकेट ये होता है, और एक ये ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो हम लोग ये सब कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना, हमको जो इस्तेमाल करना है सेट में हमेशा ये ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये था इसका तुम्हारा क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक सेट का। अब देखो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ और करके। अगर मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखते हैं मान लो ऐसे तुम्हारा 1 2 3, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं मान लो ऐसे करके, ऐसे करके ए ई आई ओ यू। तो बताओ इसमें से कौन सा सेट सही लिखा हुआ है, कोई भी सही नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, कोई भी सही नहीं लिखा हो। सत्यम बताओ तो इसमें से जो पहला वाला है क्यों गलत है, सत्यम, पहला वाला जो गलत है ये लोग बोल रहा है, क्यों गलत है पहला वाला, जल्दी बोलो। नहीं आया तो बोलो कि नहीं समझे, क्या पहला वाला गलत क्यों है। देखो पहला वाला गलत इसलिए है, मुस्कान बताओ तो क्या पहला वाला गलत क्यों है ना, वो चल गई। हाँ तो क्यों गलत है पहला वाला। हाँ हाँ, तो हम बोले कि यहाँ पर सेट का कैरेक्टरिस्टिक में बताया कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा सत्यम, यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा, इस साइड जो हमेशा होगा ना कैपिटल लेटर से। कभी यहाँ पर छोटा लेटर नहीं देखना, अगर छोटा लेटर दिखेगा तो बोलना गलत से लिखा हुआ, सही से लिखो, ठीक है। तो यहाँ अगर इसका सही सही से लिखेंगे इसका, तो ऐसे लिखा है कैपिटल ए इक्वल टू ए ई
IOU, ये हो गया इसका सही से लिखा हुआ, ठीक है। सेकंड वाला बताएगा कोई कि सही है या गलत है? कौन कौन बोल रहा है गलत? कौन कौन बोल रहा है? कौन? अच्छा, कॉमन ने दिया है, कौन बोल रही है? रिया बोल रही है। हाँ ठीक है। अंजलि, ये गलत है या सही है? गलत है। हर्ष, सही है या गलत है? हर्ष। अच्छा, इंटरनेट चल गया था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्क्रीन पर दिख रहा है तुमको? ये जो, अच्छा बोला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया ना कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो ये जो है ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर, मिट गया। यहाँ पर जो ए सेकंड नंबर में जो सेट, हाँ, वो सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। राहुल। हाँ, सेकंड वाला गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। देखो, ठीक है, तुम लोग दिमाग सही लगा है, ठीक है। कॉमा दे के लिखना है, बात सही है, लेकिन कहीं कहीं क्या 123 अगर मान लो अकेला एलिमेंट 123 से होगा तब। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर हम गैप दिए, इसलिए यहाँ पर क्या है ना, तुम लोग को समझाने के लिए तुमने आंसर सही दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि ए इक्वल टू एक अकेला एलिमेंट 123 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं का ऐसे भी लिखा हो सकता है कि मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ और ये अकेला एलिमेंट है, ठीक है, तो ये सबको ध्यान देगा, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम लोग का आंसर सही है, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देना, ठीक है। ये सही है, लेकिन ये भी ध्यान देना कि एलिमेंट अकेला भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कॉमन नहीं दिया हुआ तो लोग समझना कि, हाँ हाँ, सिंगल ऑब्जेक्ट का भी सेट होगा, बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट में। सिंगल एक ऐसा सेट है, उसका नाम है सिंगलेटन। ये जो सेट जो हम बताए ना आप एग्जांपल, सिंगलेटन, इस सेट को बोलते हैं सिंगलेटन सेट। अभी बताएंगे टाइप्स सेट का, ठीक है, वहां पर बताएंगे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी सेट होता है, नहीं भी रहेगा तब भी सेट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये समझो उसका कैरेक्टरिस्टिक। और सेकंड थर्ड वाला क्यों गलत है? ब्रैकेट गलत है कहाँ? ठीक तो है, करली ब्रैकेट दिया हुआ है। अच्छा, आगे में गलत ब्रैकेट दे दिया, हाँ, तो यहाँ पर है ना गलत ब्रैकेट दिया हुआ है, ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा, इसको ऐसे लिखना होना चाहिए, बी इक्वल टू करली ब्रैकेट AEIOU, इस तरह से लिखा होना चाहिए करली ब्रैकेट में। तो ध्यान देना स्टेज का। अरे माइक बंद कर, सब माइक बंद कर। ये राहुल है, माइक बंद किया? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा सेट का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हम लोग थोड़ा सा कल बता दिए थे, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। डाउट होगा पूछ लेगा सत्यम, ठीक है। डाउट होगा पूछ लेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोग दो तरीका का सेट पढ़े थे। पहला था क्या? पहला था तुम्हारा टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, टैबुलर या फिर उसको हम लोग दूसरा रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। यानी कि शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं TF या फिर RF लिख लेते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट में। दूसरा क्या था? दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं SBF, काम देगा कभी, ठीक है, ताकि इतना स्क्रीन पे हमको लिखना ना पड़े। तो ये दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, हम लोग दो तरीका का सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, पहला जो टैबुलर फॉर्म में क्या बताया था, टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट हम लोग को खुद का खुद दिख जाता है, पूरा खड़ा एलिमेंट दिख जाता है कॉमा देके, जैसे कि एग्जाम्पल AEIO, जो पुराना एग्जाम्पल है, सस्ता एग्जाम्पल है, हमेशा लेंगे इसको, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, सेट बिल्डर में ऐसे लिखा होगा, सेट बिल्डर हो गया, और इसके अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ, इस फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक्स इज सम प्रॉपर्टी, ऐसा करके लिखा हुआ समथिंग, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा
टैबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में लिखा होता है। कल भी बताए थे कि टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दिखता है, कॉमा देकर जहां लिखा हुआ एलिमेंट उस समझ जाना क्या टैबुलर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या प्रॉपर्टी लिखा होता है, सेट बिल्डर में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है, ऐसा ही। सबसे इजी बात है सेट बिल्डर, टैबुलर फॉर्म को याद रखो, टैबुलर फॉर्म याद रहा, टैबुलर फॉर्म जो नहीं है वो सेट बिल्डर हो जाएगा। टैबुलर फॉर्म में क्या आता है, सारा एलिमेंट हम लोग को दिख जाता है, इसीलिए इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, ये वाला में देखो, हाँ जहां जहां पर तुमको दिख गया ना एक्स आई जेड एक्स ये ला लिखल रहेगा ना। अरे देखो कहीं पर भी एलिमेंट हो गया कॉमा दे के लिखा हुआ, कॉमा दे जैसे 1,2,3,4 और करली ब्रैकेट के अंदर बंद है। हाँ तो इसको हम लोग जहाँ उसको बोलेंगे तुम्हारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब बाकी जितना हो गया ना, बाकी जितना सारा सारा, सारा सेट बिल्डर फॉर्म आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है, सेट बिल्डर के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। सेट बिल्डर जो फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये क्या करता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसमें दिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में पॉइंट याद रखना, ऐसे याद ही हो तुम लोगों की, हमेशा क्या होता है ना प्रॉपर्टी लिखाता है, वी लिस्ट प्रो, हाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेट बिल्डर में क्या करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। और दूसरा इसको लिखते कैसे हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, बताए थे कि यहाँ हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, चलो एक्स इक्वल टू और करली ब्रैकेट से शुरू करेंगे, बताया हमेशा करली ब्रैकेट से शुरू होता है। और इसमें इस तरह से हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग, ठीक है, पी है लिखो, बुक में ही लिखा हुआ एग्जांपल, ठीक है। तो सेट बिल्डर का जो है ना ये स्ट्रक्चर होता है। अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें जो है ना पढ़ते कैसे, देखो इसको जो है ना सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है, इसको जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। अगर रीड करने के लिए बात करें तो एक्स इक्वल टू सच, तुम्हारा यहाँ पर एक्स से अच्छा रहेगा कुछ और ले लेंगे क्योंकि शुरू में फिर यहाँ पर एक्स की बात हो जा रहा है। हाँ तो हम लोग चलो ए लेते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इक्वल टू या फिर सेट ऑफ ए, ठीक है, सेट ऑफ ए सच दैट एक्स सेटिस्फाई, यहाँ प्रॉपर्टी लिखाएगा, इसको जो है सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है, सच दैट पढ़ते हैं। यहाँ क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लिखे, जैसे कि हम इसको अभी तुमको सेट बिल्डर बनाने का तरीका बता रहे हैं, सेट बिल्डर कैसे लिखाता है बनता है कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ ए इक्वल टू लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और एंड एक्स इज लेस देन 8, तो इस किस फॉर्म में लिखा हुआ है, बताओ किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। बताए थे कि टैबुलर फॉर्म में कॉमा दे का एलिमेंट लिखा होता है, लेकिन कॉमा दे का एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टैबुलर फॉर्म में, तो टैबुलर फॉर्म में कैसे क्या क्या आएगा, टैबुलर फॉर्म में इसका एलिमेंट क्या क्या आएगा, बताया कोई, एक से सात तक, वाह क्या बात है, सही बोला, एक से सात तक आएगा। कोई बताया क्यों आएगा एक से सात तक, हमको मतलब एक्सप्लेन करो इसको। एक्स 8 से छोटा आना चाहिए, एक्स, हाँ अब हुआ तुम्हारा बात क्लियर। हाँ मुस्कान क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ तो देखो क्या है, यही है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ पर, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया। हाँ अब चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्या टेबुलर फॉर्म को भी देख लेते हैं, क्या है टेबुलर फॉर्म, तो जानता है तुम लोग टेबुलर फॉर्म के बारे में, टेबुलर फॉर्म कोई नया चीज नहीं है। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, वी लिस्ट ईच एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द सेट, क्या करते हैं उसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी लिखते थे, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखते थे, और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जितना एलिमेंट है सबको उठा के रख देते हैं, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में इतना देखते आ रहे हैं, ए इक्वल टू चलो मान लो -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या हो गया, ये तुम्हारा टेबुलर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर सारा एलिमेंट क्या है तुम्हारा कॉमा दे के लिखा हुआ। और यहाँ पर क्या था, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा होता था, यहाँ पर हम लोग क्या लिस्ट करते थे, हम लोग लिस्ट करते थे, यहाँ प्रॉपर्टी लिस्ट करते थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिस्ट कर रहे हैं जितना एलिमेंट है सबको लिस्ट कर रहे हैं। ये था टैबुलर फॉर्म का और तुम्हारा
क्या कहता है सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा हम लोग है ना कन्वर्जन जान लेते हैं कि कैसे टैबुलर फॉर्म से जो है ना टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, शॉर्ट में लिख रहा है समझ जाना, टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम लोग है ना सेट बिल्डर फॉर्म से तुम्हारा टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जानेंगे। ठीक है, तो चलो देखो एक क्वेश्चन है, हम लिखते हैं, तुम लोग को कन्वर्ट करके बताना है। बहुत तुम लोग तो सीख ही गया काफी हद तक, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम। चलो इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। सी इक्वल टू, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होगा, और जो है और जो -2 से लेकर 5 तक। चलो इसको कन्वर्ट करो, पहले बताओ ये किस फॉर्म में है और इसको कन्वर्ट करके आंसर क्या आएगा इसका। चलो बताओ, कौन बताएगा? अरे आवाज आ रहा है कि नहीं? स्टेट बिल्डर में है, हाँ, सत्यम बोला स्टेट बिल्डर फॉर्म में है। इसका बताओ, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या क्या लिखाएगा बोलो। सी इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन रिपीट करें ना। जो क्या है, यहाँ लिखा हुआ सी इक्वल टू करली ब्रैकेट खोला हुआ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टी इंटीजर है, और बोला कि जो एक्स होगा क्या होगा, -2 से क्या होगा, ले -2 से जो एक्स होगा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और 5 के बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा। ठीक है, वो होगा। बताओ, चलो थोड़ा सा इसको हम लोग और इजी कर देते हैं, अभी अभी उतना आगे नहीं। -2 से बड़ा और 5 से छोटा क्या क्या होगा, चलो ये पूछा। हाँ रिया बता रही है ना, क्या क्या बोल रही है, -1, हाँ, 0, 1, 2, 3, 4 और करली ब्रैकेट। ठीक है, तो मुस्कान ये सही है गलत है ये? क्यों पता नहीं? अरे देखो यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर देखो, यहाँ जो लिखा हुआ इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब क्या आता है, माइनस प्लस सब आता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस भी आ गया प्लस भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ बोला कि एक्स का मान जो कहाँ से कहाँ लेना है, -2 से बड़ा लेना है और 5 से छोटा लेना है। तो देखो है -2 से बड़ा 5 से छोटा है सब, हाँ है तो है सही। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, किसमें कन्वर्ट किया हम लोग, ये लिखा हुआ था सेट बिल्डर से हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब तुम लोग को जो है ना दिया होगा तुम्हारा टेबुलर फॉर्म में, आप तुम लोग कन्वर्ट करके बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, चलो कोशिश करना। चलो लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। सत्यम बताओ, इसको सेट बिल्डर में बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। ए इक्वल टू क्या लिखा है? हाँ एक्स, सच दैट, आगे, हाँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा, होल नंबर नहीं होगा। हाँ नेचुरल नंबर, तो उसको बोलने दो, कंफर्म हो गए, हो सकता है हाँ नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे, एंड एक्स, एक्स लेस देन 6। ठीक है, किसी कोई यहाँ कोई बताएगा गलत कहाँ पर है, कहाँ काम है? अच्छा एंड के कहाँ पड़ता है? अरे अरे पंक्चुएशन मत देखो, ठीक है। अच्छा एक्स स्मॉलर देने का 6 से, तो ये क्या लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा लेस देन 5 इक्वल टू लेस देन 5 हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर जो बताया गया ना ये सही है, ठीक है, ये सही लिखा है। यहाँ पर ये लिखा है, सही लिखा है, एक्स हैज दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सही बोल रहा है। वो अगर कोई कोई मान लो इसको ऐसे लिख देता है ना, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो गलत नहीं होगा, ठीक है, दोनों सेम। हाँ, यहाँ बोल रहा है 6 से कम, तो 6 से कम 5 लिए, यहाँ क्या बोल रहा है 5 से कम भी लेना, 5 को भी लेना, इक्वल टू दे दिया ना, इसलिए ये भी सही होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? कन्वर्ट करना जान गया तुम लोग। अब एक चीज बताते हैं, ये कल कल जो है सैंपल बताए थे, ये बिलोंग्स टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर सेट ए लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ तुम्हारा 2 4 6 8 और 10, कोई इसका आपको कन्वर्ट कर दिखा, तो इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर बता कोई। चल रुक जा, तुम अभी नहीं बताएगा, कोई कोई दूसरा को पूछने दे, ठीक है। कोई चुप रहता है, जैसे राहुल बोलते थे चुप है, राहुल बताएगा। राहुल हाँ, देवांश भी चुप है, देवांश से बताएगा। चल देवांश बता। अ, अरे क्या बता रहा है तुम? टैबुलर फॉर्म में तो है कि नहीं है, तुमको देखो टैबुलर फॉर्म में नहीं दिख रहा है। हाँ, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना, करो। हाँ, टू इज ग्रेटर देन, अच्छा रुक जा, हम गलत लिख दिए, गलत लिख दिया, सही लिख देते हैं वहां पर। अच्छा गलत था, टू ग्रेटर देन, अच्छा 10 ग्रेटर देन। हाँ बस, अब बाकी कुछ नहीं लिखेगा। देखो तुम थोड़ा दिमाग सही लगा है, लेकिन जो थोड़ा सा दिक्कत है, देखो कहाँ दिक्कत है बताएगा दूसरा को, राहुल। हाँ, इसको बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। एक्स सच दैट एक्स, अच्छा एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। हाँ, इवन नंबर एंड एक्स स्मॉलर एंड इक्वल टू 10। चलो ठीक है, बताओ कोई यहाँ गलत कहाँ पर है? सही है, सत्य, सही है, गलत है ये? सही है, कौन हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, वही इवन नंबर का मतलब वही होता है ना। इसको हम लोग टू मल्टीपल भी लिख सकते हैं, टू एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको देखो, हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारा कोई अगर ऐसे लिख दे तो गलत नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बताएगा, देवांश बताएगा, देवांश समझा ना कैसे लिखाएगा ये? देखो अगर अगर हम कोई अगर ऐसे लिखता है इसका, तो क्या सही होगा ना गलत होगा, अगर मान लो ऐसे लिख दिया, ये सही है ना गलत है इसका? क्या सही है? हाँ वो तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हम 12 लिख दिए हैं, लेकिन अरे यहाँ 10 लिखा हुआ। हाँ हाँ, तो 12 लिखना चाहिए था ना हमको यहाँ पर। यहाँ हमको 12, यहाँ पर देखो, यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ जब 10 लिखा हुआ तो हमको यहाँ 10 लिखना चाहिए था ना, हमें 12 लिख दिए, गलत नहीं कर दिए। यहाँ टेन लिखा हुआ है, हम यहाँ यहाँ 12 लिख दिए, तो मेरे ख्याल से हम गलत कर दिए ना, क्या? हाँ, तो उसके अंदर 10 आएगा, तो 12 भी तो आ सकता है ना, 12 भी आ सकता है ना इवन नंबर में। देखो, वो देखो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर में आएगा 2 4 6 8 10 12 चलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इस जगह में पेच है, ठीक है, पेच यहीं पर है, फांस यहीं पर है। फांस ये है कि बोला एक्स का मान क्या लेना है, 12 से छोटा लेना है,
12 से छोटा लेना, तो 12 से छोटा कौन हो गया, 12 यहाँ से रुक जाएगा तुम्हारा, 12 से छोटा यहाँ जितना है सब ये लिया है, इसीलिए नहीं लिए, ठीक है, फंसेगा नहीं। मैथ में हर साइन का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, ध्यान देगा। चलो, तो बिलोंग बिलोंग, हाँ हाँ, क्या, हाँ, यहाँ देखो ऊपर में जो है ना, ऊपर में इक्वल ग्रेटर देन दिया, ऊपर में दिया हुआ इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देते ना जी, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन दे भी देते हैं, तब हम लोग का गलत हो जाता, तब हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, तब हम लोग गलत हो जाता। अगर ये हटा देंगे, हाँ ठीक, सही बोला था तुम, तो अगर ये हटा देंगे ना, ये हटा देंगे तो तुम्हारा सही रहेगा, तो अगर ये लगल रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में तुम्हारा इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बारीकी से ध्यान से समझेगा। चलो अब हम लोग थोड़ा बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ रहे थे, कहीं और चले गए हम लोग। बिलोंग्स टू के बारे में बता दो, जैसे ए इक्वल टू दिया हुआ है, वो एग्जांपल ले 2 4 6 8 10, ठीक है। ये तुम्हारा सेमीकोलन पड़ गया, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा, ठीक है। देखो, चलो बताएगा, सत्यम बताएगा। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, चलो यहाँ पर हम क्या किया ना, ब्लैंक छोड़ रहे, ठीक है, 0 ब्लैंक ए, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 12 ब्लैंक ए, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 6 ब्लैंक ए, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऑप्शन नंबर 1, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, उल्टा ही है, बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो जिसमें रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जो है, सत्यम जो है, अपने फैमिली जो है, अपने फैमिली में क्या करता है, बिलोंग करता है, उसमें तुम है शामिल, इसलिए तुमको बिलोंग टू बोलेंगे, ठीक है। सत्यम जो है मेरे फैमिली में बिलोंग नहीं करता है, तो सत्यम नॉट बिलोंग्स टू माय फैमिली, ठीक है। इस तरह से। तो बताओ यहाँ पर क्या भराएगा, 0 ब्लैंक ए है, यहाँ पर क्या भराएगा, ये वाला भराएगा या ये वाला भराएगा? क्या हुआ, 0 जो है इसमें आता है, ऊपर अगर सेट में है 0 है कि नहीं है? देखो देखो सत्यम, देखो आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो देखो, सेट नॉट बिलोंग्स टू होगा, ये होगा ना। हाँ देखो क्या, देखो यहाँ पर ए में क्या है, ए में 2 4 6 8 10, तो 0 है इसमें। अगर रहता तो बिलोंग्स टू बोलते हैं, नहीं रहता तो नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। तो 0 तो यहाँ पर ऊपर में कहीं हमको नजर नहीं आ रहा, अब इसको नहीं काउंट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 0 इसको नहीं काउंट कर लेना, ये 10 है, ठीक है। तो लाजी नहीं करना, ये 10 है, और यहाँ 0 है तो वो नहीं, ठीक है, 10 है, उसको 10 पढ़ेंगे, 0 नहीं पढ़ेंगे, तो 0 नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। चलो नेक्स्ट को बताएगा ये वाला, यहाँ, हाँ 12 वाला, 12 बिलोंग्स टू ए, ये कहाँ नॉट बिलोंग्स टू होगा? हाँ, सही बोला या गलत बोला ये? आता ऊपर में कहाँ लिखे, इवन नंबर लिखे ऊपर में? अगर ऊपर में इवन नंबर बोल देता तब ना होता, इवन नंबर तो नहीं ना बोला, यहाँ तो बोला 2 से 4 6 8 10 का, बस वहां रुक जाना है। हाँ, नॉट बिलोंग्स टू होगा। चलो ठीक है, नीचे को बताएगा। चलो रिया बताओ, ये वाला 6 ब्लैंक्स ए बिलोंग्स टू होगा? मुस्कान सही है गलत है? अच्छा, हाँ मुस्कान ये बिलोंग्स टू बोल रही है, 6 बिलोंग्स टू ए बोल रही है, सही बोल रही है। अगर सही बोल रही है तो क्यों बोल रही है, गलत बोल रही है तो क्यों बोल रही है गलत? 6 से बिलोंग, 6 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुकेगा सबको। अरे 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 सुनो हर्ष, तुम बाद में बात कर लेना, ठीक है, अभी यहाँ पर, यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ चलो, तो बिलोंग्स टू वाला,
बिलोंग्स टू वाला किस्सा हो गया। अच्छा ठीक। हाँ। हाँ। अरे सब माइक बंद कर दो, आवाज समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, कहाँ लिखेगा? हाँ हाँ। अरे जो क्या ना, जो लिखा हुआ है ना कि ये जो है, ये जो ये वाला जो है ना, ये सिंबल ये बिलोंग्स टू में आता है। और एग्जांपल में तुम ये लिख लो, ठीक, एग्जांपल में इसको डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं है कि ये बिलोंग्स टू का ऐसा होता है, तो खाली सिंबल। हाँ, तो बस ऐसे ही मतलब सिंबल लिखो, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको लिख लो नॉट बिलोंग्स टू, और वहां पर जो है एग्जांपल जो है ले लो, समझ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब चलो हम लोग उसका टाइप्स जानेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट जानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला हम लोग सेट पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक बोला, फिक्स रहता है। तो यहाँ फाइनाइट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा ना सेट का, वो काउंटेबल होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज काउंटेबल, मतलब अनंत तक नहीं जाएगा, काउंट कर सकते हैं, फिक्स होगा। ठीक है, काउंटेबल या फिक्स होगा, उसी को बोलेंगे क्या हम लोग? फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखो, हम यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कि मान लो लिखे ए इज इक्वल टू तुम्हारा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और बी लिखे हैं तुम्हारा, बी लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। और सी लिखे हैं तुम्हारा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो बताओ इसमें से कौन कौन काउंटेबल सेट है, कौन अनकाउंटेबल सेट है? सी है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। और बी क्या है? बी और ए काउंटेबल है या नहीं है? बी काउंटेबल है, ठीक है। ए कौन बोल रहा है गलत है? ये गलत कैसे है? करली ब्रैकेट नहीं है। अच्छा, करली ब्रैकेट नहीं है, ठीक, सही तो लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये गलत है, ये सेट होगा ही नहीं, इसका सवाल ही नहीं खड़ा करना है हम लोग को, इसको काउंट नहीं करना है, ये हट जाएगा, सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ करली ब्रैकेट रहता है, अभी सेट का बात होता है। अब ये सेट का बात नहीं होगा, ये सेट्स के जो फैमिली उससे बाहर निकल गया। अब हम लोग को जो चर्चा करना है बी और सी में। तो बी क्या है? काउंटेबल है, बी यानी फाइनाइट सेट है ना। बी जो होगा, बी जो होगा फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि बी का हम लोग जो है ना, नंबर कितना है पता है हमको, 4 गो है, 1 2 3 4, 4 गो काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, इसलिए बी जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। और सी होगा क्या? सी जो होगा फाइनाइट नहीं, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्यों बोलेंगे इनफाइनाइट सेट? क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, इसका जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है हमको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया ये तुम्हारा इनफाइनाइट सेट हो गया। चलो अब इनफाइनाइट सेट का भी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। समझ गया फाइनाइट सेट? क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सेट, वो भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट आर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। या फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है ऑफ सेट, आर, आर आर ऑफ, या फिर लिख सकते हैं आर, लिखो आर इनफाइनाइट, ठीक है, दोनों हो सकता है, दोनों लिखे ना, मतलब क्या है, जिसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या इनफाइनाइट होगा। एग्जांपल के रूप में वही लिए थे जैसे पहले लिए थे, ए इक्वल टू क्या, मान लो ऐसे लिख देते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? चलो, सत्यम बताएगा, बताओ। 1 2, समझ में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, अरे बता दो क्या। अब यहाँ पे दो सेट पढ़े हम लोग, पहला पढ़े फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है, जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा होता, जिसमें डॉट डॉट लगा नहीं होगा, ठीक है, जिसमें करली ब्रैकेट शुरू होगा खत्म होगा, बीच में जितना चीज है ना सबको गिन पाएंगे हम लोग, ठीक है।
उसी को बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या डॉट डॉट दिया हुआ, अब पता है इसमें के गो एलिमेंट है, 2 4 6 8 10, यहाँ तक तो गिन पा रहे हैं। अरे डॉट डॉट का मतलब है क्या, चलते जाएगा 12, फिर तुम्हारा 14 16 18 चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा नहीं पता हमको। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ना, इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ये जहाँ डॉट डॉट लग गया इन्फिनिटी तक जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। लेकिन नीचे वाला में क्या है, नीचे वाला में क्या है, देखो यहाँ पर एलिमेंट का पता है ना के गो है, 7 गो एलिमेंट हुआ, गिन पा रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ, अल्फाबेट का एग्जांपल ले, इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए देखो, इनफाइनाइट के लिए अल्फाबेट का एग्जांपल नहीं ना ले सकते हैं, क्योंकि अगर अल्फाबेट में अगर ए बी सी डी लिखेंगे तो 26 तक जाएगा ना, समझ रही है। अल्फाबेट में 26 तक जाएगा ना, तो वहां हम लोग जानते हैं ना कि 26 से आगे नहीं जाएगा, तो वहां पर तुम्हारा इन्फिनाइट अल्फाबेट में एग्जांपल नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, कैपिटल तो यहाँ नहीं आएगा, हाँ हाँ, अगर मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया ए बी सी डी डॉट 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 लिख दिया, तो यहाँ पर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा, हमको पता है ना जेड तक जाएगा ये, इसके आगे कुछ होता नहीं है। तो ये जो हो गया फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये फाइनाइट से हो जाएगा। कौन पूछा था ये, अंजलि पूछे थे। हाँ, तो बढ़िया सवाल था ये, ठीक है, ये सब डाउट आना चाहिए, इसका मतलब तो पढ़ रही है, देखो ठीक बोली। क्या अगर क्या तुम्हारा लेटर में लेंगे अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट में हमको पता है जेड तक जाएगा, तो कॉमा देने से डॉट डॉट देने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि उतना लिखने का डर बचने की वजह से हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि मान लो ए, अभी हम लोग लिखने जाएंगे बी सी डी, बहुत लिखना पड़ेगा, उससे बचने के लिए क्या करता है, डॉट डॉट कर दिया। तो लेकिन क्या होगा, यहाँ पर इसको हम लोग इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, जैसे कि अभी हम अब समझाने के लिए राहुल को बोल रहे थे कि डॉट डॉट दे देंगे, तो वो पकड़ने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन तुमको ये भी ध्यान देना है कि काउंट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जेड तक जाएगा, जेड से आगे नहीं जाएगा, तो ये तुम्हारा फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। ठीक है, फाइनाइट सेट के अंदर आएगा, ऐसा नहीं कि डॉट डॉट खाली देख लो तुम बोल देना कि इनफाइनाइट है। ठीक है, ठीक है, ये देखना तुमको काउंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। हाँ तो, हाँ तो हम लोग क्या, हम लोग जान गए फाइनाइट इनफाइनाइट सेट जान गए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट बहुत सारा लोगों को नाम से पता चल गया, पर गया होगा कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्वी सही लिखे स्पेलिंग, हाँ, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर ए लिए, इसमें एक और दो है, ठीक है, बी लिए, इसमें ए कॉमा बी है, और एगो सी लिए जिसमें एक दो कॉमा तीन है। अच्छा देखो, यहाँ पर तुम लोग देखो, ध्यान से देखो, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते, देखो, अरे हाँ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ये पूरा क्या पढ़ाएगा, पढ़ाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितना है ए में, क्या एलिमेंट है, देखो ए हो गया, दो हो गया, इसको अंदर में उसका एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम, एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है, हाँ मेंबर है, और बाकी लोग भी बताएगा सत्यम वगैरह। ठीक है, तो इसको मेंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना ए में, दो गो है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है, हाँ दो गो है, दो। ठीक है, और सी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट, सी में हाँ तीन गो है। ठीक है, तो देखो ए और बी क्या कहलाएगा, ए और बी क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। नाम में देखो, इक्वी का मतलब क्या होता है, पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में तुम्हें, इक्वी का मतलब होता है क्या, इक्वल। वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पर अलग होता है, यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ऐसा दो सेट इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। ए और सी इक्विवेलेंट नहीं होगा, ए और सी इक्विवेलेंट क्यों नहीं होगा, कि ए में दो गो है
और सी में 3 है, ठीक है। अब बी में यहाँ 2 एलिमेंट है और सी में यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट हो गया। चलो इक्विवेलेंट में हम एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं, ठीक है। मान लो चलो एक्स है, एक्स में एलिमेंट है तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तुम्हारा एक्स वाई, वाई में तुम्हारा ए बी सी है, और एक जेड ले लेते हैं, इसमें तुम्हारा है 2 3 4 5 6 7। बता इसमें कौन कौन सा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कौन कौन सा कहलाएगा? एक्स और जेड कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। रिया बताओ इक्विवेलेंट सेट कौन कौन कहलाएगा? एक्स और जेड कहलाएगा। अच्छा, अरे कहाँ कहाँ गायब हो गया, कौन कौन गायब हो गया? एक्स और जेड होगा। गायब कौन कौन हुआ? राइडर गायब हो गया, राहुल गायब हो गया। हेलो, आवाज नहीं आ रहा क्या? राहुल चला गया ना? और कौन गया? राहुल और सत्यम, सत्यम भी है, चला गया क्या? और देवांश, सत्यम और देवांश आया वापस, कौन आया? चलो ठीक है, देखो यहाँ, ठीक है, राहुल आ गया। हाँ देखो, तो एक्स में कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स, कितना है राहुल बता। राहुल, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स कितना है? हम्म, 6 को। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितना है? 3 को। नंबर एलिमेंट जेड कितना है? तो एक्स और जेड इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? एक्स और जेड इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट। हाँ, हाँ, देखो, देखो इक्विवेलेंट में क्या होता है ना, इक्विवी वैलेंट, वैलेंट में क्या होता है ना, इक्विवेलेंट में हम लोग को राहुल कैमरा माइक ऑफ कर लो, तुम्हारा बैकग्राउंड में आवाज आता है। हाँ देखो, इक्विवेलेंट में क्या होता है ना, हम लोगों को एलिमेंट का बराबर नहीं देखना। यहाँ पर अंदर में कुछ भी रहा है, इक्विवेलेंट में देखो क्या अभी आएगा, दूसरा इक्वल सेट आएगा। अभी ये चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। अभी इसके बाद इक्वल सेट आने वाला है, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या ना, इक्विवेलेंट सिर्फ तुमको नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है। यहाँ पर कुछ रहा है, अकड़म बकड़म कुछ रहा है, लेकिन तुमको यहाँ पर देखना है कि के गो है। अगर 6 गो है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6 गो है, वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, उसको इक्विवेलेंट हम लोग बोलते हैं। बाकी अंदर में कुछ भी लिखे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वही खाली ध्यान रखना इक्विवेलेंट में। क्लियर हुआ? बैलेंस में क्या होता है, खाली तुमको वहां का एलिमेंट को ध्यान देना है, अंदर में एलिमेंट ध्यान देना है, और कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट अगला जो है, इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट में क्या है ना, दो चीज दिमाग में रखना। इक्वल सेट में क्या है ना, दो चीज ध्यान रखना। पहले ना, टू सेट्स आर said to be said to be इक्वल इफ, दो सेट जो होगा ना इक्वल कहलाएगा कब, देखो बता रहे कब कहलाएगा। पहला, पहला दिमाग में रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है। पहला दिमाग में रखना, मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसको और क्लियर करें तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट। अगर कोई सेट अगर इक्विवेलेंट हुआ तभी आगे जाके वो क्या बनेगा, वो इक्वल सेट बनेगा। तो पहला दिमाग में रखना, कोई अगर सेट इक्विवेलेंट है तो उसका चांसेस है कि इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, हाँ लाइव चल रहा है। हाँ, ठीक। हाँ, नहीं अभी तो दिक्कत नहीं हो रहा। अरे आवाज आ रहा है सबको? ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी।
ठीक है, ये दो कंडीशन दिमाग में रखना। पहला क्या, पहला कि दोनों का नंबर इक्वल होना चाहिए, दोनों सेट का नंबर जो है वो इक्वल होगा। और दूसरा कंडीशन क्या, जो जो एलिमेंट ए में होगा ना, जो जो ए में होगा वो बी में भी होना चाहिए, तब भी इक्वल सेट का लाएगा। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो हम लिखे यहाँ पर ए सेट लिखे हैं, ए में तुम्हारा है ए बी सी डी है, ठीक है, और बी में है तुम्हारा बी है डी है सी है ए है, ठीक है, और तुम्हारा सी लिए हम ए सी डी ई लिए, ठीक है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? अब बताओ, यहाँ बताओ इक्वल सेट कौन कौन है और इक्विवेलेंट सेट कौन कौन है, चलो बताओ। हाँ, क्या बोल रहा है हर्ष? ये चलो फिर से बता देते हैं इक्वल सेट। देखो क्या, देखो इक्वल सेट क्या है ना, इक्वल सेट दो गो सेट, दो सेट में इक्वल सेट होगा, ठीक है। दो सेट इक्वल सेट तब कहेंगे, पहला तब जब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए का और नंबर ऑफ एलिमेंट बी का बराबर होगा, मतलब इक्विवेलेंट होगा था, इक्विवेलेंट होगा। दूसरा कंडीशन की जो जो ए में मौजूद है वही वही बी में भी मौजूद होना चाहिए, तभी इसको इक्वल सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे ए है और बी है, देखो यहाँ पर ए है बी है सी है डी है, इसमें कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना है ए का नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी का कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट सी का कितना है, 4 है। देखो सबका नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसका मतलब क्या है, सारा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सेट में हम लोग एग्जांपल लेंगे ए और बी, ठीक है, बी और सी लेंगे और फिर ए और सी लेंगे, तो ये सारा जो तीनों एलिमेंट है एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, तीसरे सारे का इक्विवेलेंट है। लेकिन इक्वल कब होगा, देखो इक्वल कौन कौन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो ए जो है ए में ए है, और कहाँ ए है तुम्हारा बी में भी ए है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सी में भी है ना, सी में भी है, ठीक है, सी में भी ए है, चलो कोई बात नहीं। समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छा बताया, पहले एग्जांपल देखो उसका क्लियर हो जाएगा। देखो फिर देखो ए में बी है, सॉरी हाँ ए में बी है और बी में बी है, यहाँ पर है बी नहीं है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखो सी में, ए में भी सी है और बी में भी सी है और सी में भी सी है, ठीक है। उसके बाद बात करें डी, ए में भी डी है और बी में भी डी है और सी में भी डी है। देखो यहाँ पर ए और बी में जो जो ए और बी में है, ए और बी में जो जो है, ए में भी ए था, बी में भी ए था, ठीक है, ए में भी बी था, बी में भी बी था, ए में भी सी था, बी में भी सी था, और ए में भी डी है और बी में भी डी। सबसे पहली बात, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, साथ साथ जो जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है, इसीलिए ए और बी क्या कहलाएगा, ए और बी कहलाएगा इक्वल सेट, ए और बी इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन ए और सी नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ए में है ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ पर क्या ए सी डी है, बी इसमें नहीं है, बी नहीं है इसमें, और ई एक्स्ट्रा हो गया, तो दो चीज का पेच हो गया। हाँ, इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में अंतर है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, खाली नंबर बराबर होता है, ठीक है, और इक्वल सेट में क्या सब कुछ बराबर होता है, इक्वल सेट में सब कुछ बराबर। हाँ, इक्वल सेट में तुमको एलिमेंट को भी चेक करना, मिलाना पड़ेगा उसमें है कि नहीं है कि। हाँ, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ काउंट कर लेना कि हाँ ये है 10 गो यहाँ पर 10 गो, 4 गो 4 गो बराबर हुआ नंबर, तो उसको इक्विवेलेंट बोल देंगे। लेकिन इक्वल सेट में क्या एलिमेंटों में मिलाना पड़ता है, ये इसमें भी है तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी है तो इसमें भी होना चाहिए, तब इक्वल सेट होता है, ठीक है। अब हुआ क्लियर? अब देखो बताएगा इक्वल सेट है कि नहीं, इक्वल सेट है कि नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ बताओ इक्वल है या नहीं है, कौन कौन है, कौन कौन, यस, यस की तरफ कौन कौन है, यस की तरफ यस कौन कौन बोल रहा है, यहाँ हर्ष, राहुल, राहुल, रिया, रिया सत्यम, अंजलि, और अच्छा मुस्कान, देवांश, देवांश नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेजोरिटी में यस है, देखो हाँ सही है,
ये इक्वल सेट है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कितना है, नंबर ए में कितना है, 4 गो, 4 है ना, 4 है। और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, अरे माइक बंद करो सब, ठीक है, नंबर ऑफ बी कितना है, 4 है। तो सबसे पहली बात, पहला कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन क्या बोले थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, पहला सेटिस्फाई। दूसरा क्या है, ईच एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, मिला, एक्स एक्स मिल गया, यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर भी वाई है, ठीक है, यहाँ जेड है, जी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जी है, यहाँ ई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए में जो जो है वही वही बी में भी है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। क्लियर हुआ किस इक्वल सेट का कंसेप्ट? किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, इक्वल सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट में, ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में एम्प्टी सेट पढ़ेंगे, सिंगलेटन, ठीक है, सिंगलेटन, सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन, इसका मतलब क्या है, सिंगल मतलब एक, और टन का मतलब हो गया तुम्हारा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, एक एलिमेंट, यही होगा सिंगलेटन का मतलब। अगर इसको मैं लिखे तो लिख सकते हैं सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें अकेला एलिमेंट होता है उसी को बोलते हैं क्या, सिंगलेटन एलिमेंट, सिंगलेटन सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो लिख लिए हम लोग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 4 1, ठीक है, और c इक्वल टू लिख लिया मान लो 0। तो यहाँ पर जो इतना भी एग्जांपल दियो क्या हो गया, सिंगलेटन एलिमेंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सिंगलेटन, मतलब एलिमेंट इसमें क्या है, अकेला है, एक है। तो क्लियर हुआ, ये तो कोई खास बड़ा चीज नहीं है क्या? हेलो, हाँ, हाँ तो बताएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं, पूछ रहे तो नहीं जवाब दे रहे। हाँ देखो अभी, अभी बताया सिंगलेटन सेट का, बताया सिंगलेटन सेट किसको बोलता है, ऐसा कोई भी सेट है जिसमें सिर्फ अंदर में एक ही एलिमेंट रहेगा, अंदर में एक ही एलिमेंट रहेगा ना, उसी को बोलेंगे सिंगलेटन, ठीक है। अगर मान लो ए इक्वल टू अगर दिया रहता है ऐसे ए का तो इसमें एलिमेंट क्या, दो हो गया ना, दो एलिमेंट हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समझ गया ना, इसलिए इसको हम लोग सिंगलेटन नहीं बोलेंगे। हाँ कुछ पूछ रहा है? हाँ देखो, तुम लोग का डाउट सही है, तुम्हारा डाउट सही, सी इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ठीक है, तो ये 0 एलिमेंट है कि नहीं, 0 होल नंबर में आता है कि नहीं, 0 आता है, हाँ तो 0 एलिमेंट है, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब नहीं है सेट में ना, कुछ नहीं का मतलब अलग चीज होता है, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे तुमको एम्प्टी सेट, कुछ नहीं का मतलब, हाँ यहाँ पर 0 जो एलिमेंट है, ठीक है, 0 का मतलब सब कुछ चीज हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ऐसे नहीं है, कुछ कुछ नहीं है यहाँ पर, 0 का मतलब सेट में 0 का मतलब हो गया कुछ एलिमेंट है, कुछ चीज है वो, ठीक है, होल नंबर है, डिजिट है वो, ठीक है। तो 0 वाला पे तुम्हारा एक एलिमेंट काउंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं तुम्हारा एम्प्टी सेट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका सेट का एम्प्टी सेट, इसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं, और इसको हम लोग वाइड सेट भी कहते हैं, 3 नाम है इसका, ठीक है, 3 नाम है इसका, एम्प्टी, नल, वॉइड, तीनों बोलते हैं इसको, ठीक है, कहीं पे एम्प्टी लिखा होता है, कहीं नल, कहीं वॉइड, हाँ नल, NULL नल, वॉइड, ठीक है। देखो अब वॉइड वॉइड सुना हुआ केमिस्ट्री में, ठीक है, नल भी सुना होगा केमिस्ट्री में, पता नहीं, एम्प्टी, अच्छा कार्टून में सुना, ठीक है चलो अच्छी बात है। देखो एम्प्टी, नल, वॉइड सेट, अब देखो एम्प्टी सेट का एग्जांपल देगा, जैसे ए इक्वल टू, देखो एम्प्टी सेट का कुछ और बताया था, उसके बाद एग्जांपल देगा। एम्प्टी सेट लिखने का तरीका क्या है, वी राइट एम्प्टी सेट एज, एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू खाली खाली ब्रैकेट डालते हैं, खाली खाली ब्रैकेट डाल दिए ना, तो ये एम्प्टी सेट दर्शाएगा, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है। अगर 0 यहाँ डाल देगा ना, अभी क्वेश्चन आएगा, 0 डाल देगा ना ये, तो तुम्हारा सिंगलेटन बन जाएगा, एम्प्टी नहीं कहलाएगा, ठीक है। ए में अगर एम्प्टी सेट दर्शाने का पहला तरीका ये है, सिर्फ करली ब्रैकेट लगा दो, या फिर ऐसे लिख दो, इसको बोलते हैं फाइ, ठीक है, फाइ लगा दो ये, ठीक है, गोल करके डंडा डाल दें इसमें, ठीक है, ये हो गया फाइ। तो जो एम्प्टी सेट है या नल सेट है या वॉइड सेट है, उसको हम लोग तुम्हारा ये दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसका सेट बिल्डर लिखने का एग्जांपल के थ्रू होगा, सेट बिल्डर में दिखाएगा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं होगा,
अगर सेट बिल्डर का बात करो या फिर टैबुलर के फॉर्म की बात करो, इसमें रिप्रेजेंटेशन ये इसी तरह से होगा। लेकिन अगर सेट बिल्डर में एग्जांपल देगा तो ऐसे देगा, देखो एग्जांपल दिखा रहे हैं, एग्जांपल देखो यहाँ पर, इसको सेट बिल्डर में एग्जांपल देखो, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, जो पहले उसने एग्जांपल लिए थे, इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, और x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। बताओ क्या आएगा इसमें एलिमेंट? अंजलि, हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन था ना, देखो यहाँ पर देखो क्या, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर की बात करें तो क्या क्या होगा? टू, टू होगा, इवन प्राइम नंबर यहाँ खाली टू है ना आता है, टू के अलावा कुछ आता है? लेकिन यहाँ पर क्या बोला, टू से बड़ा लेना, टू से बड़ा क्या कुछ होगा? नहीं ना होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नल सेट का एग्जाम्पल, जो तुम्हारा क्या सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, क्लियर हुआ? अब देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट बिल्डर का। बाकी सब क्लियर हो रहा है? बोलेगा तो डाउट होगा ना तो पूछ लेना, ठीक है? यहाँ पर हमको समझ में नहीं आता है किसका डाउट है किसका नहीं, चेहरा थोड़ी ना दिखता है, क्योंकि डाउट होता है क्लास में, चेहरा दिख के पकड़ ले सकता है कि हाँ आदमी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो किसी का चेहरा नहीं दिखता। ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, सेट बिल्डर में एग्जाम्पल ले लेते हैं, x is such that x belongs to natural number and जो है टू ग्रेटर देन होना चाहिए, x जो है टू से ग्रेटर देन होना चाहिए और थ्री से छोटा। इसमें क्या आएगा बता तो, एलिमेंट क्या क्या आएगा इसमें? क्योंकि नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर में एक दो तीन चार पांच ऐसे करके होता है। देवांश चला गया ना, सत्यम, देखो क्या समझ रहे हैं तुम? राहुल, हाँ ठीक है, देखो नेचुरल नंबर हो गया एक दो तीन चार पांच, ये हो गया नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी में क्या बोल दिया, जो एक्स का मान होगा वो क्या लेना है, एक्स का मान जो लेना है वो दो से बड़ा लेना है और तीन से छोटा लेना है। तो दो से बड़ा तीन से छोटा 2.1 2.2 2.3 ये सब आएगा, जो उस समय हर्ष बता रहा था। लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, ये सब है क्या नेचुरल नंबर? नहीं ना है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ऐसे लिखेगा, सीधा लिख देगा ये, ठीक है? या फिर ये भी लिखेगा तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है? जो तुमको सहूलियत लगता है लिखो, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर हुआ? अभी वो क्लियर हुआ? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज हम लोग जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं हम लोग, सबसे पहला सेट का डेफिनेशन लिखे। देखो क्या, अभी तो हम किसी को लिखाए नहीं, कॉपी में लिखाए नहीं है, अभी इसका हम लोग पीडीएफ बना के तुम्हारा मटेरियल में डाल देंगे, सब इसको कॉपी करेगा तो कर लेना, ठीक है? कॉपी कर लेगा तो बेटर रहेगा, कॉपी में एक जगह लिखा हुआ रहेगा। सेट से कितना मार्क्स का आ रहा है बता दो? सेट सेट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री यानी सेट जो चैप्टर है उसे 23 मार्क्स का आ रहा है। तो आज हम लोग सेट का डेफिनेशन जाने, सेट का कैरेक्टरिस्टिक जाने, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक जाने हम लोग सेट का, और फिर हम लोग उसका क्या जाना है, प्रॉपर्टी जाने। अच्छा अच्छा, रिप्रेजेंटेशन जाना, प्रॉपर्टी 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 कैरेक्टरिस्टिक एक ही हो गया। हाँ, रिप्रेजेंटेशन जाना है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन जाने हम लोग, रिप्रेजेंटेशन। उसी के अंदर हम लोग दो चीज पढ़े, सेट बिल्डर पढ़े, एसबीएफ पढ़े, और क्या पढ़े दूसरा, टैब, हाँ टीएफ पढ़े। हाँ, उसका क्या पढ़े हम लोग, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या पढ़े हम लोग? टाइप्स, हाँ पहला फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट, तीसरा क्या, हाँ इक्विवेलेंट, चौथा इक्वल सेट, हाँ पांचवा जो है सिंगलटन, और छठा जो है हम लोग एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये पढ़े। चलो, बताएगा सत्यम, सत्यम बताएगा कि जो एम्प्टी सेट का दूसरा नाम बताओ, क्या क्या है एम्प्टी सेट का दूसरा नाम? नल और अवॉइड नहीं, ठीक है? अवॉइड का नहीं होता, ठीक है? अवॉइड का मतलब तो इग्नोर करना होता, ठीक है? अवॉइड नहीं, वॉइड, ठीक है? वॉइड, ठीक है? चलो, कहाँ गया राहुल? राहुल, बताओ क्या क्या सेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? सेट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा क्या सेट होना चाहिए, सेट में क्या क्या आना चाहिए?
जैसे कॉमा होगा, कैपिटल क्या क्या होगा, ऐसा बताओ। हाँ, सेट का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे थे। हम्म, हाँ, पहला करली ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हाँ, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर होना चाहिए। हाँ हाँ, टेबुलर फॉर्म में अगर रहेगा तो बीच में जो कॉमा रहना जरूरी है, ठीक है। और कुछ है? तो ठीक है, तो तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक सही बताया। चलो, हर्ष, हर्ष बताएगा कि क्या डिफरेंस है सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में, क्या डिफरेंस है। सेट बिल्डर में प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, हर एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, ठीक है। और अच्छा, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं, उसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स एज दैट एक्स करके लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो सही है। उसके बाद राहुल हो गया, हर्ष हो गया, सत्यम भी हो गया ना। हाँ, सत्यम बताओ, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सब में होता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? हाँ, फिक्स, काउंट काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, रिया बताएगी इनफाइनाइट सेट किसको बोलता है। इसमें अनकाउंटेबल, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, सही है, सही है। चलो, मुस्कान बताएगी इक्विवेलेंट सेट किसको बोलता है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अंजलि, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। इक्वल होगा कि नहीं होगा इक्वल? अच्छा, ठीक है, चलो बच गई अभी। हाँ, अंजलि बताओ, इक्वल सेट किसको बोलता है। हाँ, मतलब इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम होगा, साथ साथ क्या, ईच एलिमेंट जो है दोनों में बिलोंग करना चाहिए, इसी को बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है। और कोई बचा क्या? और कोई बचा पूछने लायक? अब कोई बच्चा नहीं है पूछने लायक, ठीक है। चलो, आप सिंगलटन बताओ, सत्यम बताएगा सिंगलटन। उसमें एलिमेंट एक ही होता है ना, ठीक है। मुस्कान बताओ, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता, चलो ठीक है। अब हम यहाँ पर बोर्ड पे कुछ कुछ लिख रहे हैं, तुम लोग बताना, ठीक है। कि क्या क्या है ये। उसके बाद जब क्लास क्लास को खत्म करेंगे, और उसका क्वेश्चन जो होगा ना, तुम लोग किसकी इसके पास किताब है बता दो। अच्छा, हर्ष के पास नहीं है, और अंजलि के पास है, और कौन है? अच्छा, मतलब तुम लोग का मुस्कान और रिया के पास नहीं है किताब, किताब बात कर रहे हैं। अच्छा, अंजलि को छोड़ के किसी के पास, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन भी डाल देंगे, ठीक है। मटेरियल में कुछ कुछ क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल देंगे। कल मिला था तुम लोग, पिछले दिन क्वेश्चन पेपर मिला था। हाँ, तो पढ़ा था ना तुम लोग कि नहीं, ऐसे ही आ गया था मुझे उठा के। क्या है? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज क्लियर हो ही गया होगा, देखो, ठीक है। तो जो हम होमवर्क देंगे बनाना, उम्मीद है सब बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम कल बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ कुछ पूछ लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है ना, ये जो क्लास है उसका पीडीएफ तुम लोग डाल देंगे, ठीक। पीडीएफ डाल देंगे स्टडी मटेरियल में। दूसरा चीज, हम जो है होमवर्क डाल देंगे फोटो खींच के, 2 पेज का, ठीक है। आर एस अग्रवाल का डाल देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर कल जो है हम तुमको आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरियल वाइज बनवा देंगे, ठीक है। जो 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 हार्ड होगा बना देंगे, जो इजी होगा उसको बनवा लेंगे, ठीक है। और चलो, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। चलो, बताएगा ये क्या है, कौन सा सेट लिखा हुआ है यहाँ पर। हर्ष बताया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा बताया, सही है। राहुल, ये कौन सा सेट है यहाँ पर जो लिखे हैं, यहाँ बोर्ड पे जो लिखे हैं, ये वाला भी लिखे हैं। नल सेट, ठीक है। ठीक है,
चलो मुस्कान बताएगी ये कौन सा सेट है, ये सिंगलेटन सेट है। ठीक है। चलो रिया बताएगी, क्वेश्चन आगे दे रहे हैं, ये कौन सा सेट है, बी और सी? हाँ, क्या हुआ, उसका दिक्कत है क्या? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है? ये डाउट है रिया? साउंड नहीं आ रहा ना, तुमको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। नेटवर्क इशू। चल गया, लॉग आउट हो गया ना, हाँ चलो ठीक है। तो तब तक कोई दूसरा को बताएगा, कौन बताया, मुस्कान बताया, राहुल बता दिया, देवान से नहीं है ना। चलो सत्यम बताओ, बी और सी जो है, क्या क्या? अरे इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वी वैलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट है। चलो ठीक है। हर्ष, कौन सा रिया बोल रही है? हाँ हाँ, हाँ इक्विवेलेंट सेट। चलो तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तुम चली गई थी, तुम्हारा दो क्या? हाँ बताइए, ये कौन सा सेट है? इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, देखो यहाँ टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी थ्री, यहाँ पे। हाँ ठीक है, इक्विवेलेंट सेट है। चलो कौन बच गया, अंजलि बच गई, चलो अंजलि बताएगी। आवाज आ रहा है? हाँ दो, तुम बताना तुमको है। ये बताएगी कि जेड और ए जो है वो कौन सा सेट के अंतर्गत काउंट होगा, ठीक है। चलो बताओ, जो ए जेड और ए जो है वो कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्वल सेट नहीं होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। कैसे इक्वल सेट नहीं, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एफ यहाँ, अच्छा ए सेट में सी नहीं है ना, सी सी की जगह पे फोर है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, सही उत्तर। चलो तो इक्वल सेट भी तुम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट भी हो गया, सिंगलेटन हो गया, एम्प्टी हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, सेट बिल्डर का प्रॉपर्टी हो गया, ये सब हो गया। उम्मीद है तुम लोग को काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आज। कोई ना, क्या किसी क्वेश्चन है? हाँ अंजलि क्या बोलो। अच्छा सेट बोलो ना, हाँ मिले। हाँ चलो ले लिया फ्रैक्शन में। आ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। देखो सही क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, ठीक है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, एक वो चीज देखो, ध्यान दो तुम लोग, हम ऊपर में सेट लिए, एक है दो है, ठीक है, ऊपर में जितना उसमें एक जोड़ के है, ठीक ना, दिख रहा है? जैसे कि मान लो ऊपर में एन है तो नीचे में कितना, एन प्लस वन है। सभी को ध्यान से सुनेगा, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा बनाने के लिए अभी क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। देखो ऊपर में एक है, उसमें एक जोड़ के तुम्हारा यहाँ पर है। नेक्स्ट में क्या है, अगर मान लो दो बटे तीन है, वहां पर भी ले लो, तो उसमें भी क्या है, दो है, दो बटे तीन है, तो क्या लिखेगा, एन बाय एन प्लस वन, होगा कि ना? ऊपर में इतना एक जोड़ के है ना, तो ऐसे लिखो, देखो तो सेट बिल्डर में ऐसे लिखा है, एक्स साइज दैट, ये तो सब में रहेगा, कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा। अब देखो यहाँ पे कोई चीज अलग चीज है क्या, सब नेचुरल नंबर है, एक दो, दो तीन चार पाँच, पाँच छह, सब क्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद देखो एंड उसका कॉमा देके लिखना, कॉमा देके लिखना, एक्स इक्वल टू एन बाय
एन प्लस वन, ठीक है। एंड जो है एन का मान, कैपिटल एन का मान जो है वो ले लो क्या, लेस देन 7, ठीक है। इसको हम लोग सेट बिल्डर जो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे हैं, ऐसे लिखे, एक लाइन में लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक्स इक्वल टू एन बाय एन प्लस वन एंड एन लेस देन 7, ठीक है। देखो ये इस तरह लिखा है, क्लियर हुआ। तब और किस तरह से बनाएगा इसको, वो पूछ रहा है, बता रहे हैं। अंजलि क्लियर हुआ है कैसे बनेगा फ्रैक्शन वाला, कोई डाउट। एक्स को लेस देन वन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं। एक्स को हम लोग लेस देन वन, यहाँ पर अगर एक्स डाल देगी ना तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर हम लोग सिर्फ तुम्हारा एक ही ले आएगा, एक से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्स जो लिखा रहा है वो एक्स क्या लिखा रहा है, इसके अंदर जो चीज है ना इसको बोल रहा है एक्स, ये तुम्हारा एक्स है। अगर तुम एक्स इक्वल टू लेस देन वन लिख देगी ना तो यहाँ कुछ तुम नहीं लिख सकती है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स है, ये इसको एक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये जो चीज है ना, ये 1 2 जो 3 है इसको बोलते हैं एन। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब एन है, एन, ठीक है। तो हम लोग एन को रेस्ट्रिक्ट करना है, एन कहाँ तक लेना, 7 से छोटा लेना है, ठीक है। ये है, क्लियर हुआ। अच्छा ऐसे आप क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, टाइम बहुत हो गया। और क्या नाम था उसका सर, क्या नाम था उसका, हर्ष। हाँ तुम्हारा क्या डाउट था। अच्छा 1/4 होता है, उसके बाद 2/3। देखो जो भी यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में देगा ना कुछ उनको पैटर्न देगा, ऐसे ही नहीं आखा कुछ दे देगा, ठीक है, समझ रहा है। जैसे कि मान लो कि 1/4 2/7 कुछ ना कुछ रिलेशन देगा ये, ठीक है। और तुमको रिलेशन फाइंड करना है। जैसे मान लो ये अभी हम लिख रहे हैं तुमको, चलो यहाँ बताएगा। हाँ तो यहाँ देखो कुछ कुछ रिलेशन तुमको दिख रहा है, कुछ रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, 9 है, 9 कुछ रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर। देखो 1/2 का स्क्वायर, इसे थर्ड वाला को यहाँ लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। देखो ये हो गया रिलेशन है। इसको इसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 1/n का। हाँ क्या कौन, मुस्कान। हाँ हाँ मतलब इसको ऐसे लिख सकते, सेट में क्या है ना, जैसे मान लो तुमको सेट में ऐसे लिखा हो रहेगा ना, ए बी सी लिखा हो रहेगा ना ऐसे, तो हम लोग इसको बी सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर हम लोग बी ए सी भी लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेट में अभी फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको एक्सचेंज करके लिख सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल सेट है ना। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो तो वो 1/4 का लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर, 1/9 का लिख दिया, 1/3 का स्क्वायर, 1/16 का लिख दिया, 1/4 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं एन का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म का शुरुआती होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर ही ले लो, 2 3 4 है ना तो नेचुरल नंबर ही ले लो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्या एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/n का स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर, ठीक है। इरेज कर दीजिए। हाँ 1/n का स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर, और n क्या हो गया, n कहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन, इसको और थोड़ा शॉर्ट करो, लेस देन 5। हाँ ठीक बोला। तो x का मान जो होगा 1 से ग्रेटर होगा, n का मान, और 5 से छोटा होगा। तो ये होगा तुम्हारा इसका सेट बिल्डर में रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ किसको। नहीं तो अगर तुमको यहीं से क्लियर हो जा रहा है ना, देखो यहीं से क्लियर हो जा रहा है, ये चीज हम यहाँ पर किए ना, यहाँ पर किए, ये तुम माइंड में करेगा, अपने पास रब में करेगा। इसको दिखाना चाहो तो दिखा सकता है, नहीं भी दिखाएगा तो चलेगा, ठीक है। इसको तुमको साइड में करना है, लेकिन ये तुमको यहाँ मेनली ये तुमको लिखना है, ये जो यहाँ पर लिखे नीचे में वो मेनली लिखना है, ठीक है। अभी जितना क्लियर हुआ ठीक है, बाकी कल जो है ना यही सब चीज पे चर्चा करेंगे। आज इतना बेसिक से बताया ना, उसी का कल खेला होगा, ठीक है। तो क्लियर, क्लियर सभी को। और कोई डाउट, और किसी को डाउट है तो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है तो क्लास रखते हैं यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।